जादनाते जन्म लो काओ तादनाते उम्र घटी है कि बढ़ी है? बढ़ी है, घटी है। तो फिर ये बर्थडे का को मनाया जाता है। तुम्हारे बैंक में जो 2 करोड़ परे का है बामे ते 50 लाख घट गए तो तुम उत्सव मनाओगे कि मातम? रोओगे ना। और कितने हम लोग मूर्ख हो गए हैं। वह नाशवान दौलत तो जो काऊ की सगी बहिना वो घट जाए तो रोते हैं, और जो जिंदगी अनमोल है और जब जे घट जाए तो गुब्बारे अलग, मोमबत्ती अलग है, खोआ को बनाए कि गोल सुबह काट के बाय खवाए वो अलग। और जाते ज़्यादा मूर्खता मोह तो जा दुनिया में कोई दूसरी लगत ना है। 1 साल बर्बाद करने के बाद में भी खुशी है रो सवरे नौत रो आज मेरा बर्थडे है, सवरे नौत नौत को बुला रहे हो आज मेरा बर्थडे है, आ जाओ। 2 करोड़ में तो 1 लाख खर्चे है गए, वो व्यर्थ में और चले गए। कोई लूट ले गो काउन हैक कर लो अकाउंट और बाहर निकाल ले तो खुशी मनावे वो कब सवाल पे ना मना रहो। लेकिन वो धन तो ऐसा को भाई फिर कमाए लेगो दोबारा। हाँ या ना बोलो भाई, नारे हलाओ भाई, तो दोबारा वो कमाए लेगो। लेकिन जी एक बेर निकल गो का है 1 महीना के 1 साल कमाए लेगो कोई माई को लाल हत्या काऊ में दम और तू खुश रह रहे हैं। ओहो हमारा तो बर्थडे है, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू। निकालना नहीं, निकालना नहीं है, हैं? हम सब बोलेंगे और वहाँ को नाम ले ले क्यों, और बहुत बार टोपियाँ लाए खुश हो तो का मैं बन गया सेंटा क्लॉज, सेंटा क्लॉज बन गया। हे भगवान। और ये विदेशी स्कूलों में पढ़ पढ़ के जो बालकन की जिद होने लगी और बालकन को मजबूरी में जिद को पूरी करने के लिए माँ बाप भी फिर सोचता चलो कोई बात ना है, बालक की मजबूरी है महाराज, बालक की खुशी के लिए करना पड़े। अरे कभी ऐसा अवसर जाए तो संतों के यहाँ जाओ, आश्रमों में जाओ, गाय का कुछ आहार लेके जाओ, गौ माता से प्रार्थना करो। जे साल तो बेकार नहीं करेगी, अगली साल में कछु कमा लो यहाँ के लिए और माँ के लिए, ऐसा आशीर्वाद दे। है ना? कहीं संतों में जाओ, कहीं दीन दुखियों में, वृद्धाश्रम में जाओ, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लो तो वह आशीर्वाद से 4 चीज बढ़ेंगी, आयु विद्या यशो बलम। वह केक काटे थे कब उम्र बढ़ी है का? लेकिन बड़े बूढ़ों में ये ताकत है। शांतनु ने आशीर्वाद दिया था अपने पुत्र को, पितामह भीष्म को, कि तू चाहेगा तो मौत आएगी और नहीं चाहेगा तो नहीं आएगी, और ऐसा हुआ। माता जानकी ने आशीर्वाद दिया था हनुमान जी महाराज को, अजर अमर गुण निधि सुत हो। आज भी हनुमान जी अमर हैं। तो माँ तो लेना जाती, बस संघ के बालक ने बुलाएंगे और टॉफी और जी और गुब्बारे फूट डालेंगे। अरे जितने के गुब्बारे फूटे काएं उतने कहूँ दीन दुखियों को, बड़े बूढ़ों को, हैं? कितने बड़े बूढ़ी दुखी हैं, है ना? मेरा बड़ा मन करता है उनके पास जाने को। मैं जाता हूँ समय मिलने पर, संतों में जाता हूँ। और मेरा कोई भक्त जब कहता है कि महाराज मेरा बच्चे का जन्मदिन है, आप बताओ, तो फिर मैं बता देता हूँ, मैंने ऐसे ऐसे फलाने आश्रम पर चले जाना, 100-200 संत मिलेंगे, खूब सबकी सेवा करना, आशीर्वाद लेना, तेरा सच्चा जन्मदिन बन जाएगा। है कि नहीं भैया? हमारा जो धन है उम्र को, जीवन को, और वहाँ तो 1 साल खत्म है जाए और कोई मूर्ख फिरवा को जीवन को जो है बर्थडे मनावे, बातें ज़्यादा मूर्ख मुझे दुनिया में नजर नहीं आता। अरे आपका मन नहीं मानता है तो गौशाला में जाओ, संतन के पास जाओ, वृद्धाश्रम जाओ, अनाथ आश्रम जाओ और सेवा करो। और सेवा से ये मांगो कि हे ठाकुर जी, हे संत भगवानों, जैसे
अब तक जीवन व्यर्थ चले गए, ऐसे अब न जाए। हैं? यही प्रश्न जो है सुखदेव जी महाराज ने किया कि जो जीव निरंतर मर रहा है, अपनी मौत को हम अपना उत्सव मना सकते हैं। यदि हमने जीते जी भगवत दर्शन कर लिया, परमात्मा को पा लिया, स्वरूप का बोध हो गया, देह से ऊपर उठ गए, तो बड़ी प्यारी बात राम कथा में, रामायण में तुलसीदास जी ने कही है कि दोहा में, सुमल माल सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जाने नाग। नाग माने यहाँ हाथी है। हाथी के गले में फूलन की माला डरी होए और वो टूट गिर जाए तो भाई पता पड़ेगा जू, बाके शरीर पे फूल की माला को कछू पता नहीं पड़ेगा, असर नहीं होगा। तो ऐसे ही जब कोई व्यक्ति भक्ति करके भगवान में डूब जाता है, भगवान में लीन हो जाता है, सदगुरु में लीन हो जाता है, कथा में लीन हो जाता है, देह से ऊपर उठ जाता है, तो बा को शरीर कब छूटो कैसे छूट गो उसे इस बात का ऐसे पता नहीं लगता, जैसे हाथी की नार में थे, जैसे माला टूट करके गिर जाए और भाई पता न लगे। पुरुषस्य हयत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। योगिनां परमं गुरुं। हे योगेश्वर, हे गुरुओं के गुरु परम गुरु सुखदेव जी महाराज, मेरी शंका का समाधान करो। उसे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? बड़ी प्यारी बात। पहले तो सुखदेव जी कहते हैं कि तेरे भाव से, तेरी श्रद्धा से और तेरी जिज्ञासा से मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो गया, हृदय बड़ा गदगद हुआ है। अच्छा, बोले तेरी प्रश्न का एक शॉर्टकट उत्तर यह है, भगवान का नियम है कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा। भगवान को कोई पाने का उद्यम सबसे जल्दी क्या हो सकता है? हमारे किसान पहले हम लोग खेतन में क्या करते, पहले गेहूं काटते, फिर इकट्ठे करते खेत में, फिर वहाँ पे दाएं चलती। शायद बड़े बूढ़े बैठे होंगे जिनने दाएं चलाई हैं। पहले बर्दन ते दाएं चलती खेतों में, ऐसे होता है जिनने अपने हाथन ते दाएं चलाई हो। गेहूं ऊपर करना हाथ, जिन्होंने अपने हाथन ते दाएं चलाई है, ऊपर ऊपर रखो ना, देख लो। धन्यवाद। वो जमाना इन्होंने देखा है। तो बैलन ते दाएं चलाते, फिर इंतजार करते रहते हैं कि ब्यार आवेगी तब जाए, और ब्यार कबू को ऐसी दुश्मनी निभावती है, कबू आमत नहीं हो। जैसे ही हम जाके पेड़ के नीचे बैठ गए, सोई आ गई है, सोई दौड़ के गए और तब तक बंद चली गई। फिर माँ इंतजार करते रहे धूपम बहुत देर तक, लेकिन नहीं आई। फिर हार के पेड़ के नीचे आए, और जैसे ही पेड़ के नीचे आए तो झुका सो आयो है, और जब तक दौड़े पहुंच गए सोई चली गई। ऐसे खेल करती जब आदमी के संग में है। अच्छा, कबो को ऐसो करती, एक दिशा में नहीं बहत, शुरू भई माते हैं और धीमे धीमे घूम गई, बरसाए की आंख ही फूट डाली है। गेहूं बरसाए वाले की आंख फूट डाली।
और फिर बैल जब नेक भगवान की कृपा भई तो फिर ट्रैक्टर आए हैं, तो फिर ट्रैक्टर ते दाएं होती थी, दाएं तो हो जाती थी, लेकिन बरसान हो तो ऊपर तो है कितनी कड़ी मेहनत थी। फिर भगवान की कृपा से मशीन आ गई, लेकिन बहु में काट कूट के मूठा देनो पत्तो है, काटनो इकट्ठो करनो, फिर वहां में मूठा देने। फिर वो इतनो कत्ती कि गेहूं अलग और भूसो अलग है ना। लेकिन फिर एक मशीन आई कि काटी दे और बांधी दे, काटी दे और बांधी दे, फिर इकट्ठो अपने करनो पत्तो है ना। फिर गेहूं निकलते। फिर एक मशीन आ गई, काट भी दे, कूट भी दे और भुसऊ अलग कर दे और गेहूं अलग कर दे। अपने आप सब काम बस अपने कचुना करना, बाकी पीछे ट्रॉली लगा दो, गेहूं आज जाएंगे एक में भुसवा जागो है ऐसा। मुझे यहां क्या कहना है इस बात से भाई, मुझे यहां ये कहना है कि हमें मुक्ति पाने के लिए पहले सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान योग समाधि ब्रह्मचर्य है आचरण सत्य है, इन सब का पालन करोगे जाकर के, तब जाके भगवान की भक्ति होगी ना, तब जाके भगवान की ओर बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा कोई उपाय है कि जिन सब ने कोई अपने आप कर दे मशीन है, और हमें तो सीधे सीधे भगवान की प्राप्ति है जाए। पहले जमाने में जो सब करने पड़ते, सत्य का पालन करो, यम करो, योग करो, समाधि करो, विचार करो, जे करो वो करो, पहले जमाने में। लेकिन अब भगवान की कथा कहती है तुम बात सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरी कथा में बैठ जाओ, मैं अपने आप सब कर दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज, मैंने मशीन को दृष्टांत दो, काटियू दे, कूटियू दे, भुसऊ अलग कर दे, गेहूं ने अलग कर दे और अलग अलग भर के दे दे, हाथ न मिले हो है। जब बा जमाने में कल्पना नहीं करी जा सकती, जब बरदनते हम दाएं चला तक आए कि कबू ऐसो होगो है ना। तो ऐसे ही भैया ये भगवान की जो कथा है, परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि प्रविष्टः कर्णरंध्रेण श्वानां भावशरोरुहम् धुनोति समलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरत्। ये कानों में भीतर जाकर के और क्या करती है, समलम धुनोती, मलों को धुन देती है, पापों को धुन देती है, और वहां अपने आप ही धुनती है, साफ करती है अपने आप, हमें ना करनो कछु, सफाई कर दई, चौतरा बना दो। और फिर बापे क्या कहते हैं, यस्याः श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयेत, चौतरा बना के साफ सफाई करके अपने आप ठाकुर जी लाके बिठा देती है कि ले तुम्हारे घर में ठाकुर जी आ गए, कछु करना ही ना है। अब जाते ज्यादा फायदे को सौदा दुनिया में तुम्हें कहूं दी के तो खूब करो, मुझे तो कहूं और फायदा। ये बात कुंती ने भी कही है। कुंती ने कहा है कि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तएव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। भैया कुंती कहती है कि जो हे ठाकुर जी, आपके चरण जो है ना, चरण कमल जो उनसे जुड़ जाता है और उनका
श्रृणवंती यशोगान सुनता है, गाता है और कीर्तन करता है, स्मरण करता है, आनंदित तो होता है, तो वह इस भव प्रवाहो उपरमम, इस भवसागर के जाल से अपने आप उस पार हो जाता है। तो भैया ज्यादा ज्यादा फायदा कहो कछु करना ही ना है, केवल आओ बैठो और सब काम ठाकुर जी अपने आप कर दें। तो ठाकुर जी ऐसे है गए जैसे हमारी भूस निकालनी मशीन, हमें कछु करना ना है। पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। क्यों भैया, परीक्षित जी ने पूछा है जो मर रहा है। अब सही मायने में हम आपसे पूछें, कोई मर रहा तो ना तुम में थे, तो यूं लगाई कि हम का ही मर रहे हैं। लेकिन सही बात यह है कि हम निरंतर मर रहे हैं। जादनाते जन्म लयो काओ, तई दिनाते मरवो है वो चालू। अब समझ में आई होगी तभी तो ताली बजेगी, आध दिन की समझ में अभी आई ना है ना। जादनाते जन्म लयो काओ, तादनाते उम्र घटी है कि बढ़ी है? बढ़ी है, घटी है। तो फिर ये बर्थडे का को मनाया जाता है। तुम्हारे बैंक में जो 2 करोड़ परे का है, बामे ते 50 लाख घट गए, तो तुम उत्सव मनाओगे कि मातम? रोओगे ना। और कितने हम लोग मूर्ख हो गए हैं। वह नाशवान दौलत तो जो काऊ की सगी बहिना, वो घट जाए तो रोते हैं, और जो जिंदगी अनमोल है और जब जे घट जाए तो गुब्बारे अलग, मोमबत्ती अलग है, खोआ को बनाए कि गोल सुबह काट के बाय खवाए वो अलग। और जाते ज्यादा मूर्खता मोह तो या दुनिया में कोई दूसरी लगत ना है। 1 साल बर्बाद करने के बाद में भी खुशी है रो, सवरे नौत रो, आज मेरा बर्थडे है, सवरे नौत नौत को बुला रो, आज मेरा बर्थडे है, आ जाओ। 2 करोड़ में तो 1 लाख खर्चे है गए, वो व्यर्थ में और चले गए। कोई लूट लेगो, काउन हैक कर लो अकाउंट और बाहर निकाल ले, तो खुशी मनावे वो, कऊ सवाल पे ना मना रो। लेकिन वो धन तो ऐसा को भाई फिर कमाए लेगो दोबारा। हाँ या ना बोलो भाई, नारे लाओ भाई, तो दोबारा वो कमाए लेगो। लेकिन जी एक बेर निकल गो का है, 1 महीना के 1 साल कमाए लेगो कोई माई को लाल हत्या काऊ में दम, और तऊ खुश रहे हैं। ओहो हमारा तो बर्थडे है, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू। निकालना नहीं, निकालना नहीं है, हैं? हम सब बोलेंगे और वहाँ को नाम ले ले क्यों, और वो पर टोपियाँ लगाए खुश हो तो कहा है मैं बन गया सेंटा क्लॉज, सेंटा क्लॉज बन गया। हे भगवान। और ये विदेशी स्कूलों में पढ़ पढ़ के जो बालकन की जिद होने लगी, और बालकन को मजबूरी में जिद को पूरी करने के लिए माँ बाप भी फिर सोचता चलो कोई बात ना, बालक की मजबूरी है महाराज, बालक की खुशी के लिए करना पड़े। अरे कभी ऐसा अवसर जाए तो संतों के यहाँ जाओ, आश्रमों में जाओ, गाय का कुछ आहार लेके जाओ, गौ माता से प्रार्थना करो। जे साल तो बेकार नहीं करे गई, अगली साल में कछु कमा लो यहाँ के लिए और माँ के लिए, ऐसा आशीर्वाद दे, है ना। कहीं संतों में जाओ, कहीं दीन दुखियों में, वृद्धाश्रम में जाओ, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लो, तो वह आशीर्वाद से 4 चीज बढ़ेंगी, आयु विद्या यशो बलम। केक काटे थे कब उम्र बढ़ी है का, लेकिन बड़े बूढ़ों में ये ताकत है। शांतनु ने आशीर्वाद दिया था अपने पुत्र को, पितामह भीष्म को, कि तू चाहेगा तो मौत आएगी और नहीं चाहेगा तो नहीं आएगी, और ऐसा हुआ।
माता जानकी ने आशीर्वाद दिया था हनुमान जी महाराज को, अजर अमर गुण निधि सुत हो। आज भी हनुमान जी अमर हैं। तो माँ तो लेना जाती, बस संघ के बालक ने बुलाएंगे और टॉफी और जी और गुब्बारे फूट डालेंगे। अरे जितने के गुब्बारे फूटे कहाँ हैं, उतने कहूँ दीन दुखियों को, बड़े बूढ़ों को, हैं कितनी बड़ी बूढ़ी दुखी हैं, है ना। मेरा बड़ा मन करता है उनके पास जाने को। मैं जाता हूँ समय मिलने पर, संतों में जाता हूँ। और मेरा कोई भक्त जब कहता है कि महाराज मेरा बच्चे का जन्मदिन है, आप बताओ, तो फिर मैं बता देता हूँ, मैंने ऐसे ऐसे फलाने आश्रम पर चले जाना, 100-200 संत मिलेंगे, खूब सबकी सेवा करना, आशीर्वाद लेना, तेरा सच्चा जन्मदिन बन जाएगा। है कि नहीं? हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो मन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। वृंदावन के बंदर बोले श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। गोवर्धन की गौए बोले श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा।
मोहे लागे वृंदावनी को, सखी मोहे लागे वृंदावनी को। रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरो तुलसी को, मुकुट धरो तुलसी को। आली मोहे लागे वृंदावनी को, आली मोहे लागे वृंदावनी को। सखी मोहे लागे वृंदावनी को। डाल डाल और पात पे राधे राधे होए। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका। ई शब्द सुनत मुरली को, शब्द सुनत मुरली मोहे लागे वृंदावनी को, आली मोहे लागे वृंदावनी को। आली मोहे
लागे वृंदावन को, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो मन राधा 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 राधा, हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा। भैया हमारो जो धन है उम्र को, जीवन को, और भावत 1 साल खत्म है जाए और कोई मूर्ख फिरवा को जीवन को जो है बर्थडे मनावे, बातें ज्यादा मूर्ख मुझे दुनिया में नजर नहीं आता। अरे आपका मन नहीं मानता है तो गौशाला में जाओ, संतन के पास जाओ, वृद्धाश्रम जाओ, अनाथ आश्रम जाओ और सेवा करो। और सेवा से ये मांगो कि हे ठाकुर जी, हे संत भगवानों, जैसे अब तक जीवन व्यर्थ चले गए ऐसे अब न जाए हैं।